नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अदनान बेग। हाल ही में हुए गाजियाबाद का मुरादनगर में शमशान घाट हादसे के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और सभी राजनीतिक दल मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी के चलते स्वतंत्र जनता राज पार्टी के गणमान्य नेताओं ने पहले तो घटना स्थल का जायजा लिया और फिर मृतकों के परिजनों से मिलने उनके घर पर पहुंचे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मुरादनगर से मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट। सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम किशन सिंह बावरा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ स्वतंत्र जनता पार्टी। आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है इस पूरे मामले को? हमारी पार्टी जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार की देखती है। ये सब जो है ऊपर से नीचे तक सब तो हमाम में नंगे हैं। ऐसे कहते थे कि नमक में जो आटे में नमक मिलाते हैं, पर ये लोगों ने तो आटे में नमक में आटा मिला दिया है। कहाँ तक जो है सीमेंट की क्वालिटी कितनी है, कैसी है, मतलब कोई वैसी वो मानक उसको पूरा नहीं करती है किसी मामले में। ये लोग वैसे हिंदू और इसकी बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। ये जो अब शमशान घाट को पक्का नहीं बना सकते, उसमें भी से कमीशन खा सकते हैं, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? अच्छा, ये इस मामले की बताया जा रहा है कि शिकायत 6 महीने पहले भी अधिकारियों को कर दी गई थी। घटनास्थल का सामान लग रहा है, तो आप मानते हैं अधिकारी जब भी संज्ञान लेते या शासन जब भी संज्ञान लेते तो ये जान बच सकती थी? जनताओं ने और वैसे भी लोगों ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें जो है काफ़ी जो मानते वो ठीक नहीं है, जो बालू सीमेंट वगैरह ठीक नहीं लग रहा है। तभी इन लोगों ने जो दिखाई दे रहा था कि हम तानाशाही हैं। तानाशाही जब तक रहेगी जब तक कुछ नहीं करा। आप देख रहे हैं जो किसान जो आंदोलन कर पा रहा है, इन पर कानों पर जू नहीं रंग रही है। ये सब मरते रहो। ये सब अपने को इसमें सब इनको जो है जो फंडिंग देती है उनके लिए काम कर रहे हैं। मानते हैं इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही सामने रही है? बिल्कुल सामने रही है। आपका नाम और पद? मैं शौकेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद स्वतंत्र जनता राज पार्टी। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नारा देकर आई थी, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार खेल में 25 लोगों की जान चली गई। क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होता और ना कभी ख़त्म होगा भ्रष्टाचार, क्योंकि बीजेपी की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम पर जब तक हम हिंदू मुस्लिम पर लड़ते रहेंगे ऐसे ही मरते रहेंगे। आपको याद है कुलदीप सेंगर उन्नाव का मामला, जिसमें दलित बेटी का रेप करके सारा बलात्कार कर दिया, पूरे परिवार को मार दिया था। जब पूरे देश में हाहाकार मचा, जब जाके वो निलंबित हुआ, तो ये तो 25 लोगों की जान गई है। 42 किसान बॉर्डर पर शहीद हो रहा है, डेली किसान मर रहा है। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जा रही तो एक आम आदमी की आवाज़ कहाँ से सुनेगी? तो आपको ये लगता है जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिल पाएगा? कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। 10 लाख रुपए में क्या होता है? 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, कोई नेता कोई बीजेपी का अपने आदमी को, अपने बेटे को, अपने बच्चों को मरवा के देके 10 लाख रुपए मैं देता हूँ उसको। तो फिर किस तरीके से इंसाफ होगा? इंसाफ होगा इस पार्टी को सत्ता बदल के। जब तक आम आदमी हम लोग नहीं जानेंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम पे लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, जब तक कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है विपक्ष पूरी राजनीति कर रहा है, इस पूरे मामले पर शर्म आनी चाहिए। विपक्ष राजनीति कर रहा है। सबसे पहले न्यूज़ चैनल पे डिबेट चल रही है कि कांग्रेस के राज में ये हुआ, सपा के राज में ये हुआ। अगर उनके राज में हुआ ये सब तो जनता ने जब ही तो बीजेपी को लाए थे हम लोग बीजेपी को। अगर बीजेपी के राज में ये हो रहा तो फिर इनमें बीजेपी में और कांग्रेस सपा में क्या अंतर है? फिर जो हिंदू के शमशान घाट को मजबूत नहीं बना सकते, वो हिंदुओं को क्या मजबूत बनाएंगे? आप शमशान घाट हादसे को किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? शमशान घाट हादसा जो है एक बहुत बड़ा हादसा है। इसने कस्बा मुरादनगर के लोगों के दिलों को हिला दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे विकास नाम था, विकास तेवतिया ने हमारे कस्बे के अंदर विकास का नाश कर दिया। क्योंकि अगर वो घटना से पहले अगर अपना आप जाँच कर लेते तो शायद ये समस्या खड़ी नहीं होती। क्योंकि विकास ने जो नाश करा है, उस नाश के अंदर ये हुआ कि हमारे 25 लोगों की जान इसके अंदर गई है। वो हमारे अपने भाई थे, उन भाइयों का दर्द हम नहीं भूल सकते। और ये 10 लाख रुपए का जो चेक है सिर्फ खामखा मल्लम लगाने वाली बात है। इसलिए जितने अब तक कार्य हुए हैं सभी पे जांच होनी चाहिए। तो मानते हैं आप कमीशन खोरी का खेल चलता है पूरा नगर पालिका में? नगर पालिका का बहुत सारा काम ऐसा, सभी आके वार्डों के अंदर देख लो, जिनमें ट्यूबवेल लगनी है वहाँ ट्यूबवेलों की सिर्फ भरपाई हो गई है। लिखने दिया गया कि कोई ट्यूबवेल पानी नहीं पहुँचा है। और जहाँ खरंजे नाली सड़क बनी है सबको जाके देख लो, हिला जुला के देख लो, मट्टी की तरह बिल्कुल उनका सीमेंट मिलेगा। सर, आपका नाम और पद? धनपाल सिंह, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव स्वतंत्र जनता राज पार्टी। आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? इस मामले पर सबसे पहले मैं जो 24-25 जानें गई हैं
उनके प्रति मैं पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और इसमें पूरी तरह से सरकार को दोषी मानता हूं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि 55 लाख में से 16 लाख रिश्वत के नाम पर ठेकेदार से पैसा खाएंगे, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कौन सा होगा बताइए। सरकार ने इस पूरे मामले पर तत्काल सहायता देते हुए पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए सरकारी 10 लाख आवास से क्या हो रहा है, क्या जान वापस आ जाएंगे। इनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए सरकार को, कम से कम 1 करोड़ रुपए। तो आप संतुष्ट नहीं है सरकार की जो नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इस मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को। आज यहाँ पर जो प्लेट लगी हुई है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नंबर प्लेट है। विकास चेयरमैन विकास जो देवतिया उनकी प्लेट लगी हुई है। कौन दोषी है? प्लेट किसके नाम की लगी? सरकार चेयरमैन को बचाने का काम कर रही है। अब वो करे तो करे, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा के चेयरमैन है। और कौन किसको बचाएंगे?